ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीना व हादियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, नारे सलवात पढ़ें। हज़रात गिरामी क़द्र, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, सरकार सैयदुल शुहदा और सरकार अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन सफ़ीए रोज़े जदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरसादे गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये वजूद कायनात मेरे सदक़े में है और बकाए रिसालत हुसैन की वजह से है। अगर हुसैन न होता तो रिसालत न रह जाती, अगर हुसैन न होता तो इस्लाम न रह जाता। अजीजों, इस पर मिल्लत को गौर करना चाहिए कि ये जिक्र हुसैन, ये मजलिस हुसैन वक़ार इस्लाम का नाम है। ये जिक्र हुसैन वक़ार बशरियत का नाम है। ये जिक्र हुसैन मकसद बेसत रिसालत के मकसद का नाम है। ये जिक्र हुसैन अज़मत कुरान की हिफाजत का नाम है। जिक्र हुसैन वरक़े नबूवत पर फातिमा ज़हरा के बेटे की तरफ से मिलने वाले ताज शहादत का नाम है। हुसैन बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम है। हुसैन जिंदगी देने का नाम है। हुसैन अज़मत
का नाम है, हुसैन तहफ़्फ़ुज़े शरीयत का नाम है, हुसैन असासे दीन का नाम है, हुसैन बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम है। आखिर ये दीवाने तो नहीं थे अजमेर में सोए हुए ख्वाजा हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आखिर ये दीवाने तो नहीं थे अजमेर में सोए हुए ख्वाजा हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन। इसका मकसद क्या है? खुदा की कसम ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है, यानी उस पहुंचे हुए वली ने कसम खाकर कहा है कि खुदा वंदे जुल जलाल की कसम ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। ख्वाजा अजमेरी कहते हैं हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्ता हुसैन। खुदा वंदे जुल जलाल की कसम ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। ख्वाजा ने ये नहीं कहा कि आदम बिनाए ला इलाहा है, नूह बिनाए ला इलाहा है, इब्राहिम बिनाए ला इलाहा है। उन तमाम अंबिया को छोड़कर ख्वाजा ने ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद बिनाए ला इलाहा है। अरे जिस ला इलाहा की बुनियाद जनाबे आदम ने कायम की थी, जिसे खातिमुन नबीयीन ने गदीर के मुकाम पर मुकम्मल कर दिया था, उस पूरी बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था यजीद मलऊन। हुसैन ने अपने खून से उस बुनियाद को फिर से मुस्तहकम कर दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन बुनियाद है कलमे तौहीद की। सिर्फ ख्वाजा अजमेरी ही नहीं बल्कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने भी ये कहा कि हुसैन वो है जिसने अपने खून से हमारी निजात का उन्वान रेगे करबला पे लिखा। ये भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखा। वो हुसैन कि जिसने बेयकीनों को यकीन बख्शा, वो हुसैन जिसके सजदे से जमीन में जलजले आ गए, वो हुसैन जिसने तलवार के नीचे भी कलमे तौहीद की सदा बुलंद की, वो हुसैन जिसके गले से निकलने वाले मुकद्दस खून का हर कतरा तौहीद का कलमा पढ़ रहा था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजाने मोहतरम, दुनिया पेश करे कोई हुसैन, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, दुनिया पेश करे कोई हुसैन, लाए कोई हुसैन, लेकिन मैं अपनी माँ बहनों की इज्जत को गवाह बनाकर, पर्दों को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, क़यामत तक कोई माँ हुसैन पैदा ही नहीं कर सकती। क़यामत तक दुनिया की कोई माँ हुसैन पैदा ही नहीं कर सकती। हुसैन के बाद कोई हुसैन पैदा ही नहीं हो सकता। अरे किसी की माँ फातिमा नहीं हो सकती, किसी का बाबा अली नहीं हो सकता। याली याली किसी की माँ फातिमा नहीं हो सकती, किसी का बाबा अली नहीं हो सकता, किसी का दादा अबू तालिब नहीं हो सकता, किसी की दादी फातिमा बिन्ते असद नहीं हो सकती, किसी की दादी फातिमा बिन्ते असद नहीं हो सकती। कायनात में अभी कोई दादी किसी आसमान की किसी मखलूक ने देखी नहीं जो हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद से अफजल हो। फातिमा बिन्ते असद सारी कायनात में अकेली माँ है। तवज्जो, पूरी कायनात में फातिमा बिन्ते असद अकेली माँ है जिसने अपनी आगोश में दो बच्चों को पाला, दो
परवरिश की, एक को पाला मोहम्मद मुस्तफा बनाया, दूसरे ने पाला अली मुर्तजा बनाया। ये है गोद का पैमाना, ये है गोद की शराफत। सही बुखारी ने लिखा कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है और उसके पालने वाले उसको अपने जैसा बना लेते हैं। तो अब क्या ख्याल है फातिमा बिन्ते असद के लिए? आप ही ने तो लिखा कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसके पालने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। अगर यहूदी के यहाँ पैदा हुआ तो यहूदी बना, ईसाई के यहाँ पैदा हुआ ईसाई बना, मजूसी के यहाँ पैदा हुआ मजूसी बना, मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ मुसलमान बना। तो मालूम हुआ कि बच्चे का कसूर नहीं है, आगोश तरबियत का कसूर है। हुसैन का अज़ा खाना सजा तो हुसैनी बच्चे, हुसैनी जवान गलियों सड़कों पर और बारगाहों में या हुसैन लब्बैक या हुसैन कहते हुए चले आ रहे हैं। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो अजीजो शिया नहीं था, पैदा हुआ तो फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ। अरे माँ ने पाल कर जवान किया, उन्हें हुसैनी बना दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन की माँ फातिमा, हुसैन के बाबा अली मुर्तजा, हुसैन के नाना मोहम्मद, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा, हुसैन के दादा अबू तालिब, हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद। कौन फातिमा बिन्ते असद? अमा जिसकी आगोश में नबूवत भी पड़ी, इमामत भी पड़ी। देखो ये है हुसैन। मजलिस हुसैन का तस्करा, मोहम्मद का तस्करा, मजलिस हुसैन का तस्करा, आमिना का तस्करा, मजलिस हुसैन का तस्करा, अब्दुल्लाह का तस्करा। यानी हुसैन आज भी मुहाफिज़े नबूवत हैं अपनी मजलिसों के जरिए से। आज भी शजरे मोहम्मद को तरक्की दे रहे हैं, इस्तेहकाम दे रहे हैं। हुसैन का जिहाद असरे आशूर में खत्म नहीं हुआ, आज भी जारी है। ये मजलिस अजमत मोहम्मद की बका के लिए है। आओ हुसैन की मजलिस में, यहाँ हक़ानियत हुसैन है जो दिलों को मुनकलिब करता हुआ खूने करबला से मौजे मारता हुआ बहा। इसने नस्लों को मुनकलिब किया है। जहां जहां नस्ल और नस्ब में शराफत आई, वहां वहां हुसैन के काफिले में हुर बनकर लोग शामिल होते गए। जहां जहां नस्ल दागदार है, वहां पे हर दौर में इब्ने ज़ियाद भरकर सामने आते हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन फर्जंदे फातिमा हैं, हुसैन शहीदे आजम हैं, हुसैन निजाते दहिंदे इंसानियत है। अज़ादारो वो हुसैन जो करबला में सुबह आशूर से लेकर असरे आशूर तक 10 घंटे में 72 जनाजे उठाए। हज़ादारों उजड़ गया बतूल का घर, हाय कितनी गरीब हो गई है ज़हरा। हज़ादारों जब इमाम मज़लूम करबला के
सारे असहाब व अंसार शहीद हो गए और इज्जा व अक़रबा भी न रहे, न अब्बास रहे, न कासिम व अली अकबर रहे, न ओनो मोहम्मद रहे, न झूलने में झूले वाला अली असगर रहा। तो करबला में एक आवाज गूंजी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई गरीब की मदद करने वाला। हज़ादारों, ये आवाज जनाबे ज़ैनब के कानों में आई तो फिजा से कहा, फिजा मेरे भाई से कहो अभी ज़ैनब जिंदा है। हुसैन खैमे में आए, तमाम बीबियों को सलाम किया, खैमे से बाहर आए, जुलजना पर सवार हुए, मगर जुलजना कदम आगे नहीं बढ़ाता। एक मर्तबा सर उठाकर हुसैन की तरफ देखता है, एक मर्तबा अरे सर को झुकाकर घोड़े के पैरों की तरफ इशारा करता है। अब इमाम ने जो देखा तो सकीना घोड़े के पैरों से लिपटी हुई कह रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा, मैं यतीम हो जाऊंगी। ए आज़ादारों, हुसैन घोड़े से उतरे, बच्ची को कलेजे से लगाया, प्यार किया। आज़ादारों, जिस हुसैन ने मदीने से चलते हुए असगर के कान में कुछ कहा था और असगर बहन की गोद से बाप की आगोश में चले आए थे, उसी हुसैन ने अरे सकीना के कान में अल्लाह जाने क्या कहा। तो जनाबे सकीना ने कहा, अच्छा बाबा खुदा हाफिज़। मगर आखिरी बात, ए बाबा आखिरी बात मुझे सीने से लगा लो, इसलिए कि आपके बाद मैं यतीम हो जाऊंगी तो मेरे सर पर कोई हाथ न रखेगा। हुसैन ने सकीना के हाथ सर पर हाथ रखा, सीने से लगाया और कहा, बेटी आज के बाद माँ से जिद न करना, अगर अम्मा जंगल में कहे, अगर अम्मा जंगल में कहे तो जंगल में सो जाना, मिट्टी पर कहे तो मिट्टी पर सो जाना, और आज के बाद तुम अपनी माँ के साथ सोना और अली असगर मेरे साथ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आपको खुदा कोई गम न दे सिवाय इमाम मज़लूम करबला के। हुसैन मैदाने करबला में आए और ये कहते हुए तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अरे जिसका जवान बेटा मारा गया। अरे नहर के किनारे आए, कहे भैया अरे उठो, उठकर अपने भाई की जंग देखो। अज़ादारों, बड़े जलाल का हमला था। एक मर्तबा फिजा में आवाज गूंजी, ए नफ्से मुतमइन्ना वापस आ जा। इस आवाज का सुनना था कि एक मर्तबा मेरा मजलूम इमाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर तलवार को नियाब में रखता है, घोड़े पर सर झुकाकर बैठ गया। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। ए अज़ादारों, अरे जिसके पास कुछ न था और वो पत्थरों से हमला कर रहा था, आए ज़हरा का लाल जख्मों से चूर। एक मर्तबा जुलजना के गले में बाहें डाल दी और कहा, जुलजना, ये जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है। ये जुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है, जहाँ मेरा अकबर नजर आ जाए वहीं पे मुझे उतार दे। ये अज़ादारों, जुलजना ने अपने पैरों को अरे मोड़ा ताकि ज़हरा का लाल आसानी से उतर जाए। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, नहीं अज़ादारों, लेकिन जमीन पे नहीं आए बल्कि कुछ देर तीरों पर मुअल्लक रहे। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जिसका जिस्म न ज़मीन पर था न जमीन पर था बल्कि तीरों पर मुअल्लक रहा। अज़ादारों,
एक मर्तबा मजलूम करबला ने सर सजदे माबूद में रखा और करबला के मैदान में ज़लज़ला आ गया। जब शिम्र ने सजदे की हालत में सरे हुसैन को जिस्म से जुदा किया और फिजा में एक आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। आज़ादारो, शहादत इमाम मजलूम के बाद जुलजना ने देखा कि मेरा सवार, मेरा आका शहीद हो गया है, तो उसने अज़ादारों दो काम किए। लाशे हुसैन के करीब आया और अपने दांतों से तीर को निकालना शुरू किया। उसके बाद अपनी पेशानी को खूने हुसैन से रंगीन किया और खैमगाह का रुख किया कि चलकर सैदानियों को बता दूं कि अब तुम्हारा वारिस नहीं रहा, अब तुम्हारा वारिस नहीं रहा। आगे बढ़ता रहा। जो जालिम सामने आया अपने टापों से पामाल करता जाता था और जब दरे खैमा के करीब पहुंचा तो बच्ची के कान में आवाज आई का ए फूफी अम्मा, शायद मेरा बाबा आ गया। का बेटी कैसे पहचाना? का फूफी अम्मा आप जुलजना की आवाज नहीं सुन रही है? ए फूफी अम्मा इजाजत दीजिए कि मैं दरे खैमा पर जाकर बाबा का इस्तकबाल करूं। ये कहकर बच्ची चली, दरे खैमा पे आई। ये अज़ादारो, अब जो दरे खैमा का पर्दा हटा तो जनाबे सकीना ने क्या देखा कि जुलजना आया मगर बाबा नहीं आया। आगे बढ़ी, अरे जुलजना के सुमो से लिपट गई और कहा हे जुलजना, अरे मुझे इस कमसनी में किसने यतीम कर दिया? जुलजना अपने सवार को कहाँ छोड़ आया? अज़ादारो, जब कोई जवाब न मिला तो जनाबे सकीना ने अजब फिक्रा कहा। अज़ादारो, क़यामत का फिक्रा है जो दिल को तड़पा देता है। जनाबे सकीना ने कहा, ए जुलजना, कम से कम इतना बता दे कि वक्ते शहादत मेरे बाबा को पानी मिला। जुलजना, कम से कम इतना बता दे कि वक्त शहादत मेरे बाबा को पानी मिला या मेरा बाबा प्यासा ही मारा गया। बस अज़ादारो, जुलजना ने अपना सर दरे खैमा पर मारना शुरू किया और कहा, ए बीबी, तुम्हारे बाबा को ज़ेरे खंजर भी पानी ना मिला। अज़ादारो, 11वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। अहले हरम को कैदी बनाया गया और रसीलों का काफिला करबला से कूफा और कूफा से शाम दरबारे यजीद में पहुंचा और कैद खाने शाम में कैद कर दिया गया। साहिबे मुकातिल लिखते हैं कि ये कैद खाना इस कदर तंगो तारीख था कि अहले हरम के दम घुटने लगते थे। काफी दिन उसी कैदो बंद की मुसीबतों में गुजर गए। अज़ादारो, कैद खाना में जब रात आती थी तो जनाबे सकीना को अपने बाबा का सीना बहुत याद आता। अरे जब बाबा का सीना याद आता था तो तड़प कर गिरिया करती थी। एक दिन बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, ख्वाब से बेदार हुई तो बाबा बाबा कहकर रोना शुरू किया। फूफी ने बच्ची को गले से लगा लिया तो जनाबे सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, अभी अभी मेरे बाबा आए थे, कहाँ चले गए? कैद खाने में कोहराम बर्पा हो गया। रोने की आवाज यजीद के दरबार तक पहुंची तो यजीद ने पूछा तो मालूम हुआ कि हुसैन की बेटी सकीना अपने बाबा को याद करके रो रही है। यजीद ने हुक्म दिया कि सरे हुसैन कैद खाने में ले जाओ। सरे हुसैन कैद खाने में आया। सकीना ने मुंह पर मुंह रख दिया
और फरियाद करने लगी, बाबा आपके बाद जालिमों ने मुझे तमाचे मारे, कानों से गोशवारे छीने। ए बाबा, अरे अभी तक मेरे कान जख्मी हैं। रोते रोते बच्ची खामोश हो गई। अब जो जनाबे ज़ैनब ने देखा तो सकीना की रूह परवास कर चुकी थी, जिसकी अब हुसैन की अमानत अरे ज़ैनब से जुदा हो गई। हाय ओ माँ, कैसे दिल संभाले, असगर को करबला में छोड़ा और सकीना को कैद खाने शाह। बाली सकीना कैद में घुट घुट के मर गई। जिंदा में उसकी तुरबत जो है बड़ी, रंजो मेहन की लेके वो जागीर आई है। जिंदा से आज ज़ैनब दिलगीर आई है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, लकड़ी लिए हुए वो सकीना की कैसे बयां करे। रंजो अलम की बन के वो तस्वीर आई है। जिंदा दिलगीर आई है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, अज़ादारो, एक दिन यजीद ने अहले हरम को जिंदान शाम से रिहा कर दिया। रिहाई पाते ही जनाबे ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, यजीद से कहो कि पहले वो हमारे लिए एक मकान खाली करा दे, ताकि हम शोहदाए करबला पर दिल खोल कर रो सके और शाम की औरतों से शोहदा का पुरसा भी ले सके। अज़ादारो, एक मकान खाली हुआ। अहले हरम ने दिल खोल कर शोहदा का मातम किया। शाम की औरतें आई, सबको पुरसा दिया और पूरे शाम में हुसैन का मातम हुआ। और जब अहले हरम शाम से करबला के लिए रवाना हुए तो अज़ादारो, रवानगी से पहले दोबारा कैद खाना में नन्ही सी बच्ची से रुखसत होने गए तो कब्र सकीना पर जाकर यही कहा, ए रात दिन बाप को रोने वाली, ए रोने पर सताई जाने वाली, ए हर शाम को पूछने वाली कि हम मदीना कब जाएंगे। ए बेटी, हम लोग करबला जा रहे हैं, वहां से मदीना जाएंगे। कब्र सकीना से आवाज आई, काफिले वालों, मुझे कैद खाना में न ढूंढो, मैं करबला में तुमको बाबा के पास मिलूंगी। अज़ादारो, अहले हरम का लुटा हुआ काफिला करबला के लिए रवाना हुआ। सानिया ज़हरा अपने भैया हुसैन का चेहलुम करने करबला आ रही है। चेहलुम मनाने भाई का हमशीर आई है। जिंदा से आज दिलगीर आई है। हाय हुसैन, हाय हुसैन,
बहन भैया तुम्हारा भी जाए बहुत मेहर तुमको सुनाने आज ये तफसीर आई है चाहे मनाने तुम शीर आई है अज़ादारों, अहले बैत अतार का लुटा हुआ काफिला करबला पहुंचा। सवारियां रुकी, बीबियां ऊँटों से उतरी, मगर अज़ादारों जनाबे ज़ैनब ने अपने को भाई की कब्र पर गिरा दिया और कब्र हुसैन से लिपट कर बयान करना शुरू किया। भैया भैया ज़ैनब आ गई, मगर आपकी अमानत सकीना को साथ न ला सकी। हे भैया मुझे माफ करना, हाय मेरी बच्ची को वतन जाने का बड़ा अरमान था, मगर अफसोस उसकी नन्हे से अरे जिंदान शाम में बना कर आई हूँ। हाय मेरी बच्ची जिंदान शाम में रह गई। कहती है कब्र पे भाई के ये बहन भैया तुम्हारा बाद बहुत झेल है मेहन तुमको सुनाने आज वो तफसीर आई है जिंदा से आज ज़ैनब गिर आई है शीर आई है